कल एक देवकृपा नाम के एक्स हैंडल से लिखा गया कि अशोक मौर्य को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने भ्रमित करके बौद्ध मत में परिवर्तित कराया। इसके कारण ही भारत में युद्ध नीति का ह्रास हुआ, हथियारों का निर्माण व विकास रुका, अहिंसा जैसी कायर करने वाली कुरीति की शुरुआत भारत में हुई। मूर्ति पूजा व शिलालेखों की अति होना भी यहीं से प्रारंभ हुई। यानी कहने का अर्थ है, न सम्राट अशोक बौद्ध बनता, न अहिंसा के शिलालेख लिखे जाते। इस कारण ही लोग हथियार बनाना भूले, हथियार चलाना भूले, खुद के भरोसे युद्ध लड़ने के बजाय भगवानों के भरोसे बैठ गए, मूर्ति पूजा और ढोंग शुरू होते गए। हिंदू बने बौद्ध लोग बुद्ध के मंदिर मठ बनाने में लग गए, सारा पैसा मूर्तियों आदि में खर्च होने लगा। शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को भूलकर हिंसा और अहिंसा में उलझ गई। ऐसा इस ट्वीट का उद्देश्य था। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। आज किस्सा सम्राट अशोक का है और उन नवबोधों का जो धम्मपद लेकर समानता, एकता, अपने अतीत के इतिहास का जिक्र ऐसे करते हैं मानो अगर समूचा भारतीय महाद्वीप बौद्ध बन जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। किस्से को समझिए, शायद किसी नवबोध और मनुस्मृति जलाने वाले गैंग को सुनाने के काम आ जाए। महात्मा बुद्ध के बाद उनके अनुयायियों ने बौद्ध मत की स्थापना की, शांति, एकाग्रता, अहिंसा पर जोर दिया, लोगों को यही संदेश देने लगे। ऐसे में सवाल है, क्या महात्मा बुद्ध का ऐसा कोई आदेश था? एक घटना से आप इसे समझ सकते हैं। जब मगध ने सैन्य रूप से कमजोर वैशाली को तबाह कर दिया और ये खबर जब बुद्ध के पास पहुंची तो बताया जाता है कि वे दुखी हुए, नाराज हुए और कहा कि शांति की खातिर किसी भी देश को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए, वरना उनका हाल वैशाली जैसा हो सकता है। यानी बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा था कि अच्छा हुआ वैशाली ने अहिंसा का पालन किया, भले ही हार हुई हो। यानी साफ है, अहिंसा का ढोंग बुद्ध के नाम पर कुछ कायर नवबोधों ने शुरू किया। सोचिए, महात्मा बुद्ध खुद इक्ष्वाकु वंशी श्री राम के अनुज लक्ष्मण के वंशज गौरवशाली लिच्छवियों की शाखा शाक्य क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। अपने वचनों में क्षत्रियों को सर्वश्रेष्ठ बताया, उनका महिमा मंडन भी किया। उनका विचार वीरता, शूरता और युद्ध के पर्यायवाची थे। लेकिन बौद्ध संतों ने बौद्ध धर्म को कायरता, निष्क्रियता का सूचक बना दिया। सोचिए, जिस भारतवर्ष को महान चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपने खून पसीने से एक सूत्र में पिरोकर एक शक्तिशाली सत्ता और शासन की नींव रखी थी, वो अशोक की मूर्खतापूर्ण धम्म नीति के कारण खंड खंड होकर फिर से बिखर गई। इसका राजनीतिक नुकसान तो ये हुआ और इससे ज्यादा घातक परिणाम ये हुआ कि बौद्ध बने हिंदू तो कायर बने ही, अन्य हिंदू भी अपनी वीरता, शूरता को भूलकर पहले अहिंसक विलासिता में डूब गए। कायर और नपुंसक बनकर ईसाईयत और इस्लामिक हिंसा की चपेट में आ गए। बुद्ध राजा के बेटे थे, भले ही शासन और सत्ता से जीवन भर दूर रहे, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि वो एक राजा के बेटे थे। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन, दुख, नाश और निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। व्यक्ति के लिए शांति और अहिंसा की नीति का प्रतिपादन किया। सिर्फ व्यक्ति के लिए, शासन के लिए नहीं, अहिंसा और निशस्त्रीकरण की नीति का प्रतिपादन उन्होंने नहीं किया था। दूसरे शब्दों में कहे तो अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च की सनातन नीति से कतई छेड़छाड़ उन्होंने नहीं की थी। अशोक के सम्राट बनने से पहले और सम्राट बनने के बाद जो उन्होंने भयानक रक्तपात किया, उसके किस्से इतिहास में दर्ज है। हालांकि इतिहास में वो घटना भी दर्ज है जब अशोक का डंका चारों दिशाओं में बजने के बावजूद पूर्वी भारत के एक राज्य कलिंग ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। ये वही राज्य था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं जीत पाए थे। अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई का आदेश दिया। कलिंग ताकत में छोटा जरूर था, लेकिन उसे अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप बिना लड़े हार मानने से उसने इनकार कर दिया था। युद्ध हुआ। राज्य की रक्षा के लिए कलिंग की सेना के साथ औरतें, बच्चे, बूढ़े, किसान, व्यापारी सभी खड़े हो गए थे। अशोक की विशाल मौर्य सेना ने कलिंग को रौंद डाला। अनुमान है कोई 1.5 लाख लोग लड़ते हुए मारे गए। इतनी भयावह मारकाट हुई कि 20,000 घायल युद्ध के बाद मर गए। कहते हैं ऐसी भयानक हिंसा के दृश्यों ने अशोक को विचलित कर दिया था। इतिहास का यही मोड़ था जब युद्ध प्रिय अशोक हिंसा छोड़कर धर्म की शरण में चले गए, यानी बौद्ध मत उन्होंने अपना लिया। गौर इस बात पर भी किया जाना चाहिए कि कलिंग युद्ध अशोक के शासनकाल के 8वें साल में हुआ था, यानी उनके राजा बनने के 8 साल बाद हुआ था। इसके बाद अशोक ने कोई 30 साल और राज्य किया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए थे, लेकिन तब भी उनके राज्य में कोई विद्रोह नहीं हुआ था। इसका कारण अहिंसा अपनाना नहीं था, बौद्ध धर्म अपनाना नहीं था। इसका कारण ये था कि अशोक के शुरुआती दौर में उनके विद्रोहों को कुचलने का उनका इतिहास इतना
खौफनाक रहा, या ये कहिए अशोक इतने क्रूर थे कि किसी ने सर उठाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन इसके पश्चात की ज्वाला में जलकर वो शासन का मूल मंत्र साम दाम दंड भेद की नीति को बुलाकर राजनीतिक सत्ता की शक्ति को कुंद कर दिया। अपने अनावश्यक हिंसा से व्यथित हृदय को तुष्ट करने के लिए अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च को भूलकर अहिंसा परमो धर्म जपना शुरू कर दिया, और दुर्भाग्य से यही उनके सामरिक नीति का मूल मंत्र बन गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हथियारों में जंग लग गए, सैनिकों के बाजू शक्तिविहीन हो गए। परिणाम तलवारों की बदौलत अर्जित की गई महान मौर्य साम्राज्य की सत्ता की जड़ें कमजोर पड़ने लगी। कभी आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया तक विस्तृत मौर्य साम्राज्य का शासन था, जिसे अखंड भारत हम कह सकते हैं। लेकिन अशोक के मूर्खतापूर्ण धम नीति के कारण सब कुछ बिखरने लगा। जनता में सत्ता और धम के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। अशोक की मृत्यु के पश्चात जब चंद वर्षों में ही महान मौर्य साम्राज्य टूटकर बिखर गया, तो जनता में सत्ता और धम के प्रति आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने खुद बौद्ध मंदिर तोड़े, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदूवादी संगो वंश का उदय हुआ। लेकिन इससे पहले अशोक की नीति का नुकसान यह हुआ कि जब हिंदू उसके शासन काल में बौद्ध बने, वो इतने कायर बन गए थे कि मुस्लिम काल में सिंध पर आक्रमण हुआ। कायर, निष्क्रिय, डरपोक बन चुके बौद्ध मुसलमानों द्वारा बुरी तरह रौंद दिए गए। हिंदुओं का देश जब तक हिंदू रहा, जब तक हिंदू लड़ता रहा, किंतु बौद्ध बनने के बाद अफगानिस्तान पर मुसलमानों ने आक्रमण किया तो बौद्ध वर्ग इसमें बिल्कुल नाकाम साबित हुए। अधिकांश तो मुसलमानों के हाथों निर्दयतापूर्वक कत्ल कर दिए गए और बाकी उनके समक्ष समर्पण करके मुसलमान बन गए। अपने ही देश और धर्म के विरुद्ध मुसलमानों के सहायक बन गए। अफगानिस्तान से हिंदू और बौद्ध का नामो निशान मिटा दिया गया। कहते हैं मोहम्मद गोरी 5 लाख हिंदू बौद्धों को गुलाम बनाकर अपने देश ले गया। इतने तो उसके सैनिक भी नहीं थे। तैमूर ने दिल्ली में एक दिन में कई 100,000 हिंदू बौद्धों का कत्ल किया था। अगर वे एक साथ तैमूर की सेना पर धावा बोल देते तो तैमूर भागने को विवश हो जाता, लेकिन अहिंसा का जाप करते रहे, मरते रहे, सोचते रहे भगवान आएगा उनकी रक्षा करेगा, जबकि अहिंसा का मतलब कतई नहीं है। इतना ही नहीं, मगध सम्राट बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजीत आदि जिन्होंने बुद्ध को माना, उन्होंने कभी भी अहिंसा को राज्य की नीति में स्थापित नहीं किया। अजातशत्रु तो बौद्ध मत का अनुयायी होते हुए भी कई लड़ाइयाँ लड़ी। उसने वजीसंग अंग कौशल को बलपूर्वक जीत लिया, परंतु बुद्ध ने कभी इसका विरोध नहीं किया। अशोक के पतन का कारण भी यही माना जाता है कि अपनी धम नीति के कारण अशोक हद से ज़्यादा परोपकारी बन गए। खूब दान पुण्य करने लगे, सारा पैसा मूर्तियों में लगाने लगे। उनका ध्यान साम्राज्य की अर्थव्यवस्था से हटता चला गया। सम्राट अशोक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में साम्राज्य की माली हालत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लोग भूखे मरने लगे थे क्योंकि सारा पैसा शिलालेख और मूर्तियों पर खर्च होता है। अनुमान लगाया जाता है कि प्रशासन और सेना के खर्चे के लिए संसाधन कम पड़ने लगे थे। साम्राज्य कमजोर होने लगा था। मौर्य वंश की संपन्नता अशोक के विदा होने के 50 साल के बाद पूरी तरह चुक गई थी। आखिर में मौर्य राजवंश मिट ही गया और आखिरी मौर्य शासक वर्धस को उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र को मारना तक पड़ा। आज मौर्यों के पतन का विश्लेषण करते हुए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक के उत्तराधिकारियों की क्या भूमिका रही, बल्कि समीक्षा इस बात पर होनी चाहिए कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक कितने जिम्मेदार थे और हिंदू धर्म के पतन के लिए भी अशोक कितने जिम्मेदार थे। दरअसल ऐतिहासिक तथ्यों को पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन कई बार उनका विश्लेषण बिल्कुल अलग बात हो जाती है। खास तौर पर अशोक के मामले में तो शोकिया विद्वानों के विश्लेषण बड़ी दुविधा में डाल देते हैं। उन्हें महान लिखते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। बौद्ध लोग भी अशोक को अपना तारणहार मानते हैं, लेकिन सच ये है कि किसी सम्राट के धर्म की शरण में जाने को अगर उस साम्राज्य के लिए एक जोखिम होता है तो ये बात नैतिक रूप से ठीक नहीं मानी जानी चाहिए। राज्य व्यवस्था के लिहाज से देखें तो एक सबक ये भी बनता है कि सत्ता का केंद्रीकरण किसी भी मत विशेष की तरफ शासक का अति झुकाव राज्य को कैसे कमजोर कर देता है। मौर्य वंश के अंत से कुछ और सबक भी मिल सकते हैं। मसलन किसी राज्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए टिकाऊ शासन प्रणाली का होना उतना ही जरूरी है। राजा जब हद से ज़्यादा धार्मिक होने लगे तो उसे हटा देना चाहिए। अगर समय रहते अशोक को हटा दिया होता तो आज भारत का नक्शा कोई दूसरा होता। और रही बात बौद्ध मत में समानता की, जिसका आज बड़ा बखान होता है, उसे भी उस मत के बनते ही हीनयान शाखा यानी निम्न वर्ग और महायान शाखा यानी उच्च वर्ग की बनी। समानता कहाँ रही? इसके बाद स्थापना काल में बौद्ध मत की महायानी शिक्षा के लिए
प्रसिद्ध महाविवार में धीरे धीरे तंत्र और साधना का प्रवेश हो गया, जिससे बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का उदय हुआ। उसे तंत्रयान या वरदयान कहा जाने लगा। फिर एक सहजयान शाखा खड़ी हो गई। यानी बौद्ध मत के बनते ही इतने विभाजन हुए कि बौद्ध मत ने अपनी मौलिकता ही खो दी थी। आज तो ये सर मुंडाकर नवबौद्ध बने पुष्पमित्र को गाली देते घूम रहे हैं। इनसे पूछे, यदि वो मनुस्मृति के अनुसार उनके साथ भेद हुआ तो आज हीनयान या महायान या तंत्रयान या वरदयान या सहजयान क्या है? पूछे कि सम्राट अशोक ने बौद्ध बनकर जो शिलालेख लिखे बौद्ध मठों के अलावा, उसने और इस देश को क्या दिया?